बेटी और कौन लगे कहाँ है धनुष ये ना कालो हम एक ही दाएं में ना टोट दे तो हम आऊ ना है ना। हाँ हमने जने कितने कितने मारे महाराज। आज तमक्का में आए के उनने जैसे ही धनुष के डेंगा पहुंचे और उनने टोर बने की तो बहुत दूर की बात परीक्षित जी। हाँ उसे हिला तक नहीं पाया एक भी राजा ने। जब ना हिला पाओ तो महाराज हुआ क्या, उसी समय राजा जनक को चिंता भई कि अगर ऐसे काऊ ने ना टोरो तो सीता तो ये कुंवारी बैठी रहे। हुआ क्या, बड़े बड़े राजा आते गए और धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे हैं लेकिन महाराज हिला ही नहीं पा रहे हैं। हाँ बताया गया महाराज जब सब हार गए तो एक बार में 10,000 राजा लगे धनुष को उठाने में। बताया गया है आरे भूप सहिस 10 कई बारा बताया अरे भूप सहस 10 कई बारा भूप सहस 10 कई बारा भूप सहस 10 कई बारा अरे लगे उठा बनटार ही नटारा। बताया कि भूप सहस 10 कई बारा और लगे उठावन टरह नटारा। एक बार में 10,000 राजा लगे और फिर भी धनुष को नहीं हिला पाए। अब महाराज क्या हुआ, उसी समय जनक को गुस्सा आई। जनक कहने लगे क्रोध में आकर के अरे हम नहीं जानते थे कि ये दुनिया बलवानों से वीरान हो चुकी है, वरना हम स्वयंवर नहीं रचाते, क्योंकि आज हमारी सीता कुंवारी बैठी है। अगर कोई बलवान होता तो धनुष को तोड़ देता। जैसे ही आवाज सुनी महाराज लक्ष्मण खड़े हो गए। शेषा अवतारी लक्ष्मण को गुस्सा आ गई और खड़े हो गए और कहने लगे महाराज जनक क्या कह रहे हो, इस दुनिया में कोई बलवान नहीं है? अरे शायद तुम भूल रहे हो कि यहाँ पर हम बैठे हैं और हमारे बड़े भैया बैठे हैं। तुम कहो तो धनुष क्या है, इस ब्रह्मांड को भी हम हिला देंगे, सूरज को निगल जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो कि धनुष नहीं टूटेगा? महाराज उसी समय लक्ष्मण बोले अगर भैया की आज्ञा पाए जाए ना तो धनुष अभी टूटेगा। महाराज उसी समय राम बोले लक्ष्मण थोड़ी शांति बनाओ, बैठ जाओ। आए के लला तुम बैठ जाओ। और लक्ष्मण को जैसे ही बैठाया है भगवान ने, महाराज जो लक्ष्मण थे उनको नेक ही नेक बात पे गुस्सा आ जाती थी। तो राम का स्वभाव बड़ा प्यारा था। राम कहने लगे लक्ष्मण तुम बैठ जाओ। और उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ने कही राम से लला काहे बैठे हो, तुम्हारे अलावा कोई टोर नहीं पाई है। हाँ अब जो तुम्हारे ही ऊपर है, ऐसा करो जाओ धनुष को तोड़ो। महाराज भगवान श्री राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया और भगवान श्री राम आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो बड़े बड़े राजा बैठे थे, हंसने लगे। अब चली चिड़िया पहाड़ उठाए हुए को है, क्योंकि भगवान राम की भी ज्यादा उम्र नहीं थी। बताया गया महाराज जब राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो माताएं बहनें जो भी थी
सब कहने लगी जे धनुष टोल लिए। अरे नेक नेक से लड़का इन्हें वापस कर दो, बेइज्जती हो जाएगी, इन्हें बैठाए दो। उसी समय महाराज सीता की जो माँ थी ना, कहने लगी रो रो करके, सुनो के कुआरी और लली रही, कुआरी सुता रही और बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुआरी बताया के कुआरी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। कुआरी और काऊ छतरी पे धनुष न टूटो, काऊ छतरी पे धनुष न टूटो और सब विधवा लली को फूटो। सब विधवा लली को फूटो के हमारी हसी भाई, हमारी हसी भाई, व्यर्था पेज धनुष की ठानी। के कुआरी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। महाराज उसी समय सुनैना कहने लगी, महाराज तुमने बहुत गलत किया, अगर स्वयंवर नहीं रचाया जाता तो आज सीता कुंवारी नहीं बैठी होती। पता है जे नेक नेक से लड़का जा रहे हैं, जो धनुष तोड़ लेंगे, ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। और महाराज सीता जी ने गिरजा जी से आज मन ही मन में कह रही हैं, आज मेरी महारानी लाज रख लियो, धनुष टूट जाए। अगर ना टूटो तो बेइज्जती हमारे पिता की भी होगी और इस समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। महाराज सीता जी तो चाहती हती कि राम के संगे हमारा ब्याह हो जाए। उसी समय क्या हुआ, जैसे ही राम आगे बढ़े और महाराज धनुष को प्रणाम किया और एक ही हाथ से उठाया और भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही महाराज धनुष तोड़ा अब वैसे ही सीता की सखियां कान लगी, अब तो उठ जा, अरे माला ले लो और राम की गर्दन में माला डालो। इधर सखियां आई सीता के साथ में और सीता जी माला लेके आई राम के डिंगा। तो लेकिन महाराज बात ये थी कि जो सीता थी वो छोटी थी, राम थोड़े लंबे थे। अब सीता सोच रही जयमाला कैसे डालें। सखियां कान लगी, बहना जयमाला डालो। अब सीता सोच रही है राम इतने लंबे हैं, हम जयमाला नहीं डाल पाएंगे। और तब तक महाराज लक्ष्मण कान लगे, भैया झुकना नहीं, अगर एक दाएं ससुराल में झुके गए फिर सारी जिंदगी झुके रहोगे, इसलिए झुकना नहीं है। तो महाराज राम झुके नहीं। अब क्या हुआ, लक्ष्मण ने
महाराज एक चाल चली। लक्ष्मण ने राम के पैर छुए और इतने ही में सीता ने जयमाला डाल दी। और जैसे ही जयमाला डाली तो महाराज भगवान राम ने भी डाल दी। अब तालियां बजने लगी सभा में। उसी समय महाराज हुआ क्या, जो सीता की सखियां थी वे लक्ष्मण से कहने लगी, अरे तुम बहुत अटीले हो, क्या कह रहे हो कि झुकना नहीं। उसी समय सीता की सखियां बोली लक्ष्मण से, सुनो महाराज, अपने यहाँ पर जब शादी होती है तो बारात वालों को गाली दी जाती है। अच्छा माताओं बताओ, अपने यहाँ शादी होती है तो गाली देती हो?